मैंने 3 शादियाँ की और मेरी तीनों ही बीवियाँ बाँझ निकल गईं। मैं बहुत अमीर आदमी था और मुझे वारिस की चाहत थी। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि कोठे में एक लड़की है जो पैसे लेकर बच्चा पैदा कर सकती है। मैं उसके साथ कोठे पर गया। जब उस लड़की को देखा तो मेरे सिर पर आसमान फट पड़ा, क्योंकि वह लड़की मेरा नाम अदनान है। मेरी उम्र 50 साल है। मुझे मेरे बाप दादा की बहुत सारी पुश्तैनी जायदाद मिली थी। मेरे पास धन दौलत रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। उसी तरह मेरे पास भी धन दौलत तो बहुत था, लेकिन एक औलाद नहीं थी। मैं एक औलाद के लिए 3 शादियां कर चुका था, लेकिन मेरी किसी भी बीवी से मेरा बच्चा पैदा नहीं हुआ। मेरा घर महल नुमा बहुत बड़ा था, जिसमें मेरी तीनों बीवियां रहती थीं। मैं सबके खर्चे पूरे करता था, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। मेरी तीनों बीवियां भी मुझे बहुत प्यार करती थीं, क्योंकि मैं एक नेक दिल इंसान था। वे भी यही चाहती थीं कि मुझे एक बच्चा हो जाए, वरना मेरे बाद मेरी जागीर कौन संभालेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी कि मुझे 3 शादियां करनी पड़ेंगी, लेकिन मेरी शादी हमेशा मेरी बीवी की मर्ज़ी से ही होती थी। मैं बहुत खुशनसीब भी था, क्योंकि मेरी तीनों बीवियां बहुत खूबसूरत थीं और मेरा ख्याल रखती थीं। मैंने 3 शादियां की और जब औलाद की खुशी मुझे किसी से नहीं मिली तो मैं बहुत हताश हो गया। दिमाग में चिंता रहती थी कि इतनी बड़ी जागीर का रखवाला कोई नहीं है। मैंने आस छोड़ दी थी। मेरी तीसरी बीवी बेचारी कहती थी, अदनान, आप चाहें तो चौथी शादी कर सकते हैं। मैं आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं कितनी शादियाँ करता। शायद मेरे नसीब में औलाद का सुख नहीं था। मेरी उम्र भी हो चली थी। इस उम्र में शादी करना अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे? एक बच्चे के लिए कितनी शादियां करेगा? मेरा एक करीबी दोस्त आसिफ था, जो मेरा हमदर्द भी था। मैं उससे अपने दिल की सारी बातें बताता था। वह मेरा अजीज़ था, इसलिए उसे मेरी चिंता रहती थी। एक दिन हम दोनों साथ में बैठे थे। उसने मुझसे कहा कि अदनान भाई, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप एक शादी कर लो, आपको बच्चा ज़रूर हो जाएगा। पहले तो मैंने उसकी बात टाल दिया, लेकिन उसने फिर दोहराया, मैं एक कोठा जानता हूँ जहाँ की लड़की पैसों के बदले में बच्चा पैदा कर सकती है। मैंने कहा, लेकिन यह गलत है। मैं किसी लड़की को सिर्फ़ बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो वह बोला, ठीक है भाई, तो कोठे में से एक लड़की को ख़रीद लो और उससे शादी करके बच्चा पैदा कर लो। मैंने कहा, हाँ, अगर ऐसा होता हो तो ठीक है, मैं उसे ख़रीद कर घर ले आऊँगा। उसके बाद शादी करूँगा और फिर भगवान की रहमत होगी तो बच्चा देंगे। वह बोला, ठीक है अदनान भाई, कल चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। मैंने उससे तो कह दिया, ठीक है, लेकिन मैं कभी ऐसी जगह नहीं गया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। रात भर सही से सो नहीं पाया। मैं जो भी काम करता था अपनी बीवियों को बताकर करता था। कभी उन लोगों से कुछ नहीं छुपाता था। इसलिए मैंने अपनी तीनों बीवियों को बुलाया और उनसे यह बात बताई। वे लोग कभी मुझे किसी काम के लिए टोकती नहीं थीं, इसलिए इस बार भी उन सब ने अपनी अपनी रज़ामंदी दे दिया। तब जाकर मेरे दिल को
थोड़ा सुकून आया। अगले दिन जब मेरा दोस्त आसिफ़ आया, शाम हो गई थी। वह बोला, अदनान भाई, क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा, हाँ भाई, तैयार हूँ। हम दोनों चले गए। जब कार से उस बदनाम गली में उतरते रात होने लगी थी। यहाँ से अंदर हमें पैदल जाना था। आगे आगे आसिफ़ और उसके पीछे पीछे मैं चल रहा था। बहुत सकरी गली थी, ऊंची ऊंची टूटी फूटी इमारतें बनी थीं। सभी इमारतों से नाच गाने, घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। हर इमारतों के बाहर हुस्न से सराबोर औरतें अपनी अपनी तरफ ग्राहकों को खींचने के लिए गंदी गंदी बात बोल रही थीं, अश्लील इशारे कर रही थीं, कभी किसी का हाथ पकड़कर खींचती। मैं यह सब देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। यह जिस्म का बाज़ार बिल्कुल कपड़ों के बाज़ार जैसा था। वहाँ लोग अपने कपड़े दिखाकर ग्राहकों को अपनी ओर खींचते हैं और यहाँ औरतें जिस्म से ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि इतनी तो मैंने आज तक किसी बाज़ार में भीड़ नहीं देखी थी। तभी एकाएक आसिफ़ ने मेरा हाथ पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मैंने उसे मना किया, आसिफ़ भाई, चलो वापस चलते हैं। लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और आगे बढ़ता गया। वह सीमेंट की टूटी फूटी सीढ़ियाँ थीं, जिसमें अगर ध्यान से न चढ़ा जाए तो कोई भी गिर सकता है। हर जगह पान के थूकने के निशान थे। हम ऊपर पहुँचे तो सफ़ेद चांदनी बिछी थी। सजी धजी औरतें घुंघरू पहनकर उस चांदनी में चमक रही थीं। चारों ओर से हुस्न के दीदार करने वाले बैठे थे। एक ओर तबला हारमोनियम वाले अपना अलग ही राग बजा रहे थे। शराब और गुलाब के फूलों से एक अजीब बदबू फैल रही थी, जिसमें सांस लेना मुश्किल लग रहा था। सामने एक 40 साल की बनी ठनी औरत पान खाकर तकिया लगाए बैठी गाने के साथ अपनी राग मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम हो रही थी। उसके पास 2 आदमी खड़े थे। वह भी उसी शाम में मस्त होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाना कुछ और था, संगीत फूहड़ था, नाच अलग था। नाच के नाम पर सिर्फ शराब परोसी जा रही थी और ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की जा रही थी। हमें देखकर 2 आदमी हमारे पास आए और हमें इशारों में लेकर चलने लगे। हम कोठे की मालकिन के पास पहुंच गए तो वह बोली, जनाब, आप पैसे वाले दिख रहे हो, कैसी खिदमत चाहिए, हुक्म फरमाइए, तबीयत हरी कर दूंगी। मेरे पास ऐसा सामान है कि आप देखते ही रह जाएंगे। मेरा दोस्त आसिफ़ बोला, हम लोग यहाँ लड़की ख़रीदने आए हैं। तो वह बोली, लड़की ख़रीद कर क्या करोगे? जो करना है यहीं कर लो। वह बोला, नहीं, हमें हमेशा के लिए लड़की चाहिए। वह हम लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराई, साहब, कीमत बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने कहा, कीमत की परवाह मत करो। वह एक लड़की लेकर आई जिसकी कीमत उसने 15 लाख रुपए बताई। आसिफ़ ने कहा, हमें और भी लड़कियां दिखाओ। तो वह 4 लड़कियां लेकर आ गई और सब की कीमत बताने लगी, लेकिन मुझे मेरा बच्चा सुंदर चाहिए था। इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अपने कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की को दे दो। वह बोली, जनाब, उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है। वह तो हमारे कोठे की रौनक है, चांदनी नाम है उसका। इतनी खूबसूरत है कि लाखों दीवाने हैं उसके। मैंने कहा,
कीमत क्या है उसकी? तो वह बोली, 1 करोड़ कीमत है उसकी। उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा, मुझे दिखाओ, अगर चांदनी मुझे पसंद आ गई तो मैं अभी उसे खरीद लूँगा। वह बोली, चांदनी नापसंद करने वाली चीज़ नहीं है, लोग उसका इंतज़ार करते हैं। वह अपनी लड़कियों से बोली, लड़कियों, जाओ जनाब को चांदनी का दीदार करवा दो। वे लड़कियां हमें चांदनी के पास ले गईं। चांदनी घूंघट में थी। वे लड़कियां वहाँ से चली गईं। आसिफ ने कहा, जाओ अंदर जाकर देख लो। तभी चांदनी की आवाज़ सुनी। कोयल की तरह आवाज़ थी, लेकिन भाषा में अदब नहीं था। अंदर आजा जल्दी। मैं अंदर गया तो मैंने उसका घूंघट भी नहीं उठाया और वापस आ गया। कोठे की मालकिन के पास गया और कहा कि मुझे लड़की पसंद है। 1 करोड़ रुपए कोठे की मालकिन को दिया और चांदनी को अपने साथ घर ले आया। मेरी बीवियां उसे एक कमरे में ले गईं। अगले दिन मैंने उससे शादी कर लिया, लेकिन अभी तक उसे देखा नहीं था। सुहाग रात में वह बैठी थी, घूंघट किए हुए। मैंने उससे कहा कि आराम करो। उसने कहा, साहब, मैंने सोचा था कि आपने मेरी इतनी बड़ी कीमत चुकाई है तो वसूलने के लिए भूखे भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ेंगे, लेकिन मैंने पहली बार इतना धैर्यवान मर्द देखा है जो कि सामान सामने होते हुए भी उसे देखना नहीं चाहता। शादी करने के बाद भी उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसने अपनी बाजुएं दिखाई। देखो साहब, ऐसे होते हैं मर्द। उसके दोनों बाजू सिगरेट से जले थे। इतना दर्द देते हैं मर्द। आज तक तो मैंने मर्द को सिर्फ जिस्म का भूखा ही देखा था। तेज बुखार में भी लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा है, क्योंकि वे लोग कहते थे कि हमने पैसे दिए, बुखार से हमें क्या मतलब है, जो करने आए हैं वही करेंगे। लेकिन आप मुझे खरीद कर लाएं। उसके बाद पहली रात मैं सुकून से सोई हूँ। आपका घर तो महलों की तरह है। आपकी बीवियाँ बहुत अच्छी हैं। मुझे पता चल गया है कि आप मुझे किस लिए यहाँ लाए हैं। मुझे चांदनी की तकलीफ़ों पर रहम आ रहा था। मैंने उसे सीने से लगा लिया। वह बोली, साहब, पहली बार अपनेपन का एहसास हुआ है। मैंने उसका घूंघट खोला तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि चांदनी सिर्फ़ 18 साल की लड़की थी। वह मेरी बेटी की उम्र की थी। मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया था। मैंने एक मासूम बच्ची से अनजाने में शादी कर लिया था। मैं उससे मोहब्बत भी करने लगा था, लेकिन मैंने उसे नहीं छुआ। उसे अपनी बाहों में सुला लिया। मैं सारी रात उसकी खूबसूरती और बेबसी निहारता रहा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। हमारी शादी हो चुकी थी। चांदनी धीरे धीरे हम सब से घुल मिल गई, अदब से बात भी करने लगी। उससे पति पत्नी वाले संबंध भी बन गए। 1 साल हो गया था। मुझे खुशखबरी मिली कि चांदनी पेट से है। मैं और मेरी बीवी बहुत खुश हो गए। हम लोगों ने चांदनी का 9 महीने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा, या यूँ कहिए कि उसे बेड से नीचे ही नहीं उतरने दिया। 9 महीने बाद उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। हम लोग उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर उसे लेबर रूम में लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब बाहर निकली तो बोली कि माँ और बच्चे की जान को खतरा है। हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं।
मैंने आंखें बंद कर लिया और कहा कि माँ को बचाइए, बच्चे की सांसें भगवान देख लेगा। अगर हमारी किस्मत में होगा तो मिलेगा, वरना नहीं। मेरी बीवियाँ रो रही थीं। बेशक मेरी 3 बीवियाँ थीं और मुझे औलाद की चाहत थी। मैं उसे औलाद के लिए ही लाया था, लेकिन उसकी जान को खतरे में डालकर मैं बच्चा नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई। हम सब घबरा रहे थे कि अंदर क्या हुआ होगा। डॉक्टर की बातें सुनकर जान में जान आ गई। वह बोली, मुबारक हो बेटा, हुआ है। मैंने कहा, चांदनी कैसी है? वह बोली, ठीक है। आप जनरल वार्ड में शिफ्ट होने के बाद माँ और बच्चे से मिल सकते हैं। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान महसूस कर रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। बाप बनने का सुख मुझे मिल गया था। मैं अपनी 4 बीवियों और बच्चों के साथ अपने घर में सुख से रहने लगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।